बच्चों का वेट कर लेते हैं 2-5 मिनट। ठीक है, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। और बच्चों का वेट कर लेते हैं 2-5 मिनट और। Just 1 second. गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज तो हमारा डाउट डे है, आया ना? तो कुछ डाउट्स इकट्ठे करके आए हो या आ गए ऐसे ही? मैम है मैम। क्या डाउट्स है? मैम वीएसईपीआर थ्योरी में जो मैम नंबर ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स निकल देंगे मैम। उसके बाद अगर 2 रहेगा तो sp, फिर वैसे मैम sp2 sp3 वैसे होते हैं मैम। उसके बाद मैम स्ट्रक्चर जो है मैम थोड़ा
sp3 sp2 वैसे मैम पर्टिकुलरली अगर कौन सा स्ट्रक्चर किस में को थोड़ा लिखा देंगे टेबल वाइज। टेबल क्लास में लिखवाई तो थी। मैम मैम शायद नहीं लिखे। शायद नहीं लिखवाई, कैसे लिखवा देते हैं। ठीक है, ओके तो अब हम बात करेंगे VSEPR थ्योरी की। VSEPR थ्योरी, ठीक है। VSEPR थ्योरी क्या कहती है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अब मैं VSEPR थ्योरी की बात करूं तो VSEPR थ्योरी में हमें बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ये होंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यस और नो? यस मैम। अब अगर मैं सिग्मा बॉन्डेड पेयर्स की बात करूं तो क्या मैं बोल सकती हूँ इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम यस मैम। प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। आज मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी क्योंकि अभी आज सिस्टम में दूसरा यूज कर रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आए तो बता देना। दे मैम चल रहा है मैम। ठीक समझ में आ रहा है? ठीक। ठीक। तो जस्ट 1 सेकेंड। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स की प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर एक्चुअली में होते क्या है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं यस मैम। जो बॉन्ड फॉर्म नहीं नहीं। करते। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, उसमें से हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, एक हेलोजन एक, दो हेलोजन दो, ऑक्सीजन दो खाए, हाइड्रोजन एक ही खाएगा, ऑक्सीजन दो खाएगा, नाइट्रोजन 3 खाएगा। इस तरीके से ये इतना इतना यूज कर लेंगे, जो भी होगा हम उसमें लिख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो गए। अब जैसे ऑक्सीजन है, उसका डबल बॉन्ड बनता है, उस डबल बॉन्ड के बीच में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे और हमारे सेंट्रल एटम के 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। यस मैम। तो इस तरीके से हम यूज कर लेंगे जो बॉन्डिंग में यूज हो गए। अब हमें उधारी देखनी है, अगर उसको एक चार्ज एक्स्ट्रा, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो माइनस ऑफ क्यू, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, लोन पेयर चाहिए, तो हम इसका आधा करेंगे तो हमारे पास इसके पेयर आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? यस मैम। कोई डाउट? मैम जैसे अभी Cl माइनस है मैम, उसमें मैम चार्ज मैम -1 लिखेंगे या फिर +1 लिखेंगे? जैसे चार्ज -1 है तो Cl Q की वैल्यू -1 लिखेंगे, ठीक ओके है। अब ये तो आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम सबसे पहले sp लेते हैं। sp में अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं तो इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर। अगर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है तब भी होगा तो लीनियर ही, क्योंकि फिर सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम का ऐसे बन जाएगा। हमने लिया sp2, तो 3 बॉन्ड पेयर है, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 2 बॉन्ड पेयर
प्लस एक लोन पेयर होगा, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? वी शेप। मैम एग्जांपल दे देंगे क्या तो? जैसे कि को बताते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी सेंट्रल एटम है, इसके पास दो लोन पेयर है यहाँ पे, एक बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, और एक बॉन्ड पेयर है यहाँ पे। ओके। ठीक है। यस। अब जैसे मान लो SO3 है, तो SO3 में S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता। इसमें से ऑक्सीजन की जगह लोन पेयर लगा देंगे, तो फिर ये डी शेप बन जाएगा। अगर दो लोन पेयर आ गए, एक बॉन्ड पेयर, तो लीनियर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ऐसे ही अब तुम खुद से ट्राई करो sp3, sp3d, sp3d2 के लिए, और फिर डिस्कशन करेंगे। दीपक, सन्नू, तुम भी करो बिना देखे, ओके मैम। जल्दी से करो। ट्राई करो। मैम sp3 d2। sp3, sp3d और sp3d2। ओके मैम। अच्छा, ये तो तुम लोगों को याद है ना कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। यस मैम। यस मैम। मैम sp3 और sp3d2। sp3 मैं लिखिए देती हूँ। sp3 मतलब सारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये परम्यूटेशन बना के sp3d और sp3d2।
बता देना जब कर लो तो। चले, हो गया प्रीतम? कर रहा हूँ। करो सारा नहीं। जल्दी। डिस्कस कर देंगे। डिस्कस करूंगी ये, पहले तुम सॉल्व तो कर लो पूरा। डिस्कस कर देंगे। कर दो, ठीक। sp3 की अगर मैं बात करूं तो sp3 में अगर चारों बॉन्ड पेयर्स होंगे तो फिर ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। जैसे कि हमारे पास CH4 होता है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं 3 बॉन्ड पेयर, प्लस एक लोन पेयर, वो अमोनिया जैसा हो जाएगा। इसमें क्या होगा,
ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब अगर इसमें दो बॉन्ड पेयर प्लस दो लोन पेयर होते, जैसे कि H2O मैम में लीनियर। होता है, अरे चिरकुट बालिका, जी। जैसे कि H2O होता है ऑक्सीजन, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो ये हो जाएगा वी शेप। सॉरी मैम, वी ठीक है, शेप। हाँ वेरी गुड। और तीन लोन पेयर हो ऐसा कम ही हो पाता, उसमें तो लीनियर हो ही जाएगा। मैम कहीं पे अब भी मैम अगर दो ठो बॉन्ड पेयर रहेगा मैम, सारी जगह में वो वी शेप्ड होगा। नहीं, देखो पहला वाला sp3 में एसपी था, यहाँ पे दो Yes, बॉन्ड पेयर थे, लीनियर। बाकी हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, आगे दिखाऊंगी तुम्हें और ऑप्शन। अब हम बात करेंगे sp3d की। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, हमने मान लिया 5 बॉन्ड पेयर, तो वो बनाएंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब मान लो हमारे पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, सराउंडिंग एटम ए और ए, और तुम्हें पता है ये एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। तो लोन पेयर, अब लोन पेयर लाना है, 5 बॉन्ड पेयर के बाद एक लोन पेयर आएगा, 1 लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर। तो जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पे आना पसंद करेगा या एक्सियल पे? इक्वेटोरियल में। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में झगड़ा ज्यादा होता है। तो ये हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चिरकुट वाला ज्यादा मेटल एटम एटम एटम, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे एटम। अब इसको ध्यान से घूरो, घूर लिया, और सोचो कि क्या ये तुमको कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो बचपन में तुम सीसॉ खेलते थे? हम तो नहीं खेलते थे मैम। यस मैम। तुम नहीं खेलते थे? अरे चिरकुट झूठे बालक, सीसॉ एक झूला होता है। एयर में वैसे नहीं है ना? क्या मैम वैसे नहीं है ना? क्या वैसा नहीं है? सीसॉ जैसा नहीं लग रहा? पूरा मैम नहीं लग सीसो रहा। शेप है। पूरा नहीं लग रहा? चलो तो मैं पूरा फील करवाती हूँ। 60% के पास आसपास हो रहे हैं। कितना परसेंट लग रहा है? 60%। 60%। चलो पूरा लगवाते हैं, वेट एक सेकंड। लोन पेयर ये टी शेप मतलब इस साइड बन रही है ना, तो इस वाले में लगा दो तो पूरा लग जाएगा ना शीशा। एक सेकंड, कलम का उपयोग करते हुए पेन से इकट्ठे करने के लिए। यस मैम। पेन, पेन, अच्छा देखो, ये मेरे पास ये एक्सियल था, यस मैम। इधर, और मैंने मान लिया इधर, मतलब ऐसे। ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लग रहा है, एक दो तीन, और ये एक्सियल। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया लोन पेयर, मैम पता चला मैम। ठीक है। चल गया मैम। अब इसको देखो, ये सीसॉ है या नहीं है? मैम यस मैम। फील आई? बस यही बताने की कोशिश कर रही थी। चलो, अब ये तो हो गई सीसॉ शेप। दीपक खेला था क्या सीसॉ झूले पे? नो मैम। अरे कोई बात नहीं, अब खेलना जाके। नो मैम। नहीं खेलोगे? नो मैम।
ठीक है मध्य में। तो अब जब 2 लोन पेयर आएंगे और फिर 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे, तो अब दूसरा T कहां shape पर होगा। आएगा? फिर से इक्वेटोरियल पे आएगा। मेटल, लोन पेयर, लोन पेयर, एटम, एटम, टी शेप हो एटम, जाएगी। एटम। अब ये हो जाएगी टी शेप। पेन। अब आ गए 3 लोन पेयर पे और 2 बॉन्ड पेयर पे। तो इसमें क्या होगा? Linear मेटल shape। है, ये तीनों तो लोन पेयर आ गए, और एक्सियल पोजीशन पे दोनों वो आ जाएंगे बॉन्ड पेयर, लीनियर हो बॉन्ड जाएंगे। पेयर आ जाएगा, फिर लीनियर शेप हो जाएगी। अब इसको ध्यान से घूरो और सोचो कि 2 बॉन्ड पेयर है, तो क्या हमारे पास वी शेप आ रही है? नहीं आ रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉन्ड पेयर आने पर, बॉन्ड पेयर 2 आने पर लीनियर शेप आएगी ही आएगी। आ गई बात समझ में? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। इससे ज्यादा ये लोन पेयर झेल नहीं पाएगा। फिर आते हैं sp3d2 पे। sp3d2 में अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं तो ये बनेगी Square ऑक्टाहेड्रल, या bipyramidal हम या बोल octahedral। सकते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। यस मैम। स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। अब एक लोन पेयर ले आएंगे तो ये कहीं भी बैठ जाएगा, तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ये बना लेगा स्क्वायर पिरामिडल। मैम ठीक है। स्क्वायर बाय पिरामिडल में सारे एंगल 90 डिग्री 12 के 12 है ना। हाँ बेटा, हाँ। अब जब 4 बॉन्ड पेयर आए और 2 लोन पेयर आए तो ये बन गया स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि जो लोन पेयर आएगा वो उसके ऑपोजिट ही आएगा। इससे ज्यादा लोन पेयर ये झेल नहीं पाएगा। आ गई बात समझ में? यस मैम। कोई डाउट? मैम स्क्वायर प्लानर में नहीं डाउट नहीं। अच्छा, ये डाउट क्लियर हो गया प्रीतम का? यस मैम। और कोई डाउट हो तो पूछो। मैम sp3 नो मैम क्लियर हुआ मैम। और किसी बच्चे को कोई डाउट? रिंकी, संडू? मैम एक बार डाइपोल मोमेंट बता दीजिए। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट उसके मैंने लास्ट फैक्टर्स टाइम किस बताया किस था। पे अफेक्ट करता है? डाइपोल मोमेंट बहुत सीधी सी बात है, वो तुम्हारा जेई में म्यू इनटू डी वाला फॉर्मूला आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस से रिलेटेड, तो वो तो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो तुम सीधी सीधी सी बात करो, पोलैरिटी ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, पोलैरिटी कम तो डाइपोल मोमेंट कम। मतलब 2 लोग हैं, उनके 2 पोल्स जितने ज्यादा अलग रहेंगे, जितना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्शन रहेगा, उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी रहेगी, उतना ही डाइपोल मोमेंट रहेगा। बस, इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट कि तुम्हें बताना है NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या NF3 का। जल्दी से बताओ। मैम NH3। NH3। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ क्या? बोर्ड यस में मैम। यस मैम। तुम तो बड़े चालाक हो। चलो, रख लिया और मैम। कोई डाउट? मैम इसका रीजन में एक बार बता दीजिए, मैं भूल गया। रीजन आंसर तो या वही तो है, रीजन याद नहीं है। डायरेक्शन ही तो देखनी है, लो ई इनटू हाई ई, और लोन पेयर की तरफ हो जाएगी एक। ये इधर खींच रहा है, लोन पर ऊपर खींच रहा है। ये सामने से देने को तैयार है, लोन पर लेने को तैयार है। तो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर होगा।
इधर कुछ नेगेटिव होगा उसको कैंसिल आउट, कुछ ये नेगेटिव इधर करेगा, तो इस वजह से NH3 में कैंसिल होंगी चीजें। और कोई डाउट हो तो पूछो। पूछो पूछो। मैम स्टेप और ज्योमेट्री में एक बार डिफरेंस बता देंगे? ज्योमेट्री ढांचा होता है, शेप ये होता है जो हमें दिख रहा है। अब जैसे जो भी हम शेप होती है वो NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगती है। तो NH3 है, इधर लोन पेयर है। इसका ढांचा तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो हमें सिर्फ ये दिखाई देगा। तो ये हमें बता रहा है शेप, क्योंकि लोन पेयर नहीं नजर आएगा, सिर्फ न्यूक्लियस नजर आता है। तो ये शेप और ज्योमेट्री में ये डिफरेंस है। ज्योमेट्री ढांचा है, शेप है कि वो कैसा दिख रहा है। ओके। और पूछो। मैम एसिडिक करेक्टर जो है डाउन द ग्रुप या लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार वो बता दो। एसिडिक कैरेक्टर, अच्छा एसिडिक कैरेक्टर अगर हम देखो, एसिडिक कैरेक्टर को इस तरीके से देखा करो। एसिडिक कैरेक्टर किसका होता है या बेसिक कैरेक्टर किसका होता है? ऑक्साइड्स का। अगर कहीं पर हम हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड है, उसका नेचर बेसिक होगा, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है नॉन मेटेलिक तो एसिडिक। तो वो एसिडिक। अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें तो किसी भी जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है? हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमें नॉन मेटल ज्यादा मिलते हैं, तो होगा मेटल बेसिक सॉरी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, पी ब्लॉक को ही देख लो, ऊपर वाले नॉन मेटल मिलेंगे, फिर मेटलॉइड मिलेंगे और फिर मेटल्स मिलेंगे। तो डाउन द ग्रुप देखा जाए तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। आ गई बात समझ में? यस मैम। और बताओ। मैम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक मास, मास नंबर माइनस माइनस एटॉमिक नंबर, A minus Z equal to neutrons। और पूछो। और पूछो बेटा, क्या पूछना है?
मैम मैम क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 3 मोल ऑफ HNO3. 3 मोल ऑफ HNO3 है, यस मैम. 3 मोल ऑफ HNO3। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर माइनस सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर 1 - 1 0. 0। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7 7। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 8। और 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन में कितने होंगे? 24। जब एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 1 + 7 नहीं 0 + 7 + 24, तो एक मोल में कितने होंगे? यही 24, 31 मोल। तो 3 मोल में कितने होंगे? 31 × 3. 31 × 3 मोल, 93 मोल। मैम ये तो क्वेश्चन ऑप्शन ही नहीं था 93 मोल। वही मैम. यस मैम, 90 91 दिया हुआ था इसलिए तो 90 और 91। ऐसा कुछ, और 91 मोल एंड एरर हो गया, टाइपिंग एरर। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 8 3 are 24, 24 + 7 ये 93 होगा बेटा। टाइपिंग एरर हो गया। और पूछो। मेरे टेस्ट में बहुत सारा मैम लॉन्ग क्वेश्चन हुआ नहीं था. बेटा टेस्ट हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। तो फिर आप क्वेश्चन दे दीजिए कुछ सॉल्व करने के लिए. कुछ क्वेश्चन दे दूं? यस मैम. स्टार्टिंग क्वेश्चंस देते हैं। कौन से चैप्टर के? अभी तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया ना? मैम कंप्लीट नहीं हुआ। कितना बचा है? मोटी बचा है। एमओटी भी हो गया, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो बची है ना? हाइड्रोजन तो चाहिए. ठीक है, मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देती हूँ।
Just 1 second. तुम लोग खुद से सॉल्व क्यों नहीं करके आते हो? या फिर एक काम करो कि यू कैन गो एंड सॉल्व, और आधे घंटे का टाइम देती हूँ तुम्हें, ये भी एक ऑप्शन है। मैम ठीक है, चलो मैं तो क्वेश्चंस दे ही रही हूँ। हाँ मैम, आप भी दे दो, क्यों हम पर इतना बोझ डाल रही हो, है ना? यस मैम। मेरे चिरपट बाल का डायपोल मूवमेंट के तो क्वेश्चंस तुम कर ही चुके हो। केमिकल बॉन्ड एमओटी के किए थे? बॉन्ड एंगल नहीं कराओगे आप? बॉन्ड एंगल Yes, तुम ma'am. डाउट्स पूछ लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि अब ऐसे सभी टॉपिक्स 1 to 1 तो हम कवर नहीं कर सकते ना। मैम डाउट तो आता ही नहीं है, मतलब सोल्व तो हो ही जाते हैं पढ़ता हूँ तो बस फिर डाउट हो, मतलब ऐसे जैसे नहीं, जिस मतलब टाइप के नहीं। आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में कराओगे या फिर किसी और चैप्टर में? बॉन्ड एंगल पी ब्लॉक में तो कवर होगा ही, कि जैसे बॉन्ड एंगल का एक गुड रूल और सब कुछ। ये पी ब्लॉक में कराओगे? हाँ ओके मैम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे या अभी करने बाकी थे? करवा दिए थे। ये वाले सारे करवा दिए थे? कुछ भी नहीं दिख रहा है मैम। अच्छा, एक सेकंड। ये क्वेश्चंस देखो, ये करवा दिए थे? करवा दिए थे बेटा ये? यस मैम। फिर दूसरा यस अभी ये क्वेश्चन करो। ट्राई करो ये क्वेश्चंस। I'll be back in 2 minutes.
हाँ बेटा, सॉल्व हो गए, आगे बढ़ाओ बच्चों। मैम अभी एक क्वेश्चन बच रहा है।
कर लिया बेटा? मैम ये रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी वाली होती है? रेगुलर ज्योमेट्री जो नॉर्मली होती है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11। रेगुलर ज्योमेट्री मतलब जो जिसमें कुछ चेंजेस नहीं है, कहीं पे भी डिस्टॉर्टेड नहीं है। डिस्टॉर्टेड तो तीनों में ही टेट्राहेड्रल ही होएगी ना? टेट्राहेड्रल तो होगी, जहां पे जो शेप जो मैं कैसे समझाऊं, एक सेकंड। जैसे होता है ना कि कुछ चीजें थोड़ी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती हैं, जैसे होना कुछ चाहिए और हो कुछ रहा है, जिसमें बॉन्ड एंगल्स में भी चेंजेस आते हैं। समझ रहे हो तुम? नहीं समझे? नहीं समझा। जैसे कि अगर मैं CH Cl3 में बात करूं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि क्लोरीन क्लोरीन की वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा हो जाएगा और HCl में थोड़ा कम रहेगा? HCl में कम रिपल्सन की वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है हाँ, उसका। जैसे कि अगर मैं बात करूं CH4 की, CH4 ये तो उसमें ऐसे ही रहेगा, यस मैम, कोई रिपल्सन नहीं लेकिन रहेगा। CL 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 और H, क्या मैं बोल सकती हूँ कि एक का A बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा B से? यस मैम, वो साइज बड़ा है ना उसका, तो रिपेल करेगा थोड़ा। हाँ, और अगर मैं SF4 की भी बात करूं, SF4 ही है ना? हाँ, यस इसमें क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये लोन पेयर। कहने को आइडियली इसको 128 डिग्री होना चाहिए, लेकिन क्या ये 128 डिग्री होगा? नहीं, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी। सिर्फ CH4 की रेगुलर ज्योमेट्री में होगा, जहां पर एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल होगा जो ज्योमेट्री का होना चाहिए। ओके मैम।
मतलब जिसमें एंगल बिल्कुल चेंज नहीं होगा वही रेगुलर। हाँ ओके। मैम हो गए क्वेश्चंस। हो गए सभी बच्चों के। यस मैम। ट्राई करो।
हो गया बेटा? बेटा हो गया क्या? सारा नहीं हुआ। सारा नहीं हुआ? करो। बता देना बेटा जब कर लो। इतना तो था। इतना कर लिया? सारा मैम नहीं आता। क्या? मैम सारा क्वेश्चन नहीं आ रहा, जितना आता था। हाँ, जितना आता था उतना कर लिया ना, वो तो मैं बताऊंगी ही।
करो, ये ट्राई करो।
हो गया बेटा? एक मिनट। मैम ये 22nd क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है ना?
डिस्कस करें बच्चों? दीपक, सन्नू, प्रीतम, हर्षिता। यस मैम। चलो यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 26 तक आऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर इज मैम सिग्मा बॉन्ड ओनली 1 फर्स्ट। वन। किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट आंसर इज सेकंड मैम ऑप्शन। बी। सेकंड। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। क्वेश्चन नंबर 3, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट? थर्ड वाला नो मैम। थर्ड वाला थोड़ा बता दूं। देखो PCl3 है, इसमें क्या होता? क्लोरीन 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 और एक लोन पेयर। अब जब TCl5 आया तो 5 बॉन्ड पेयर हो गए, पहले 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर था तो sp3 था। अब 5 बॉन्ड पेयर हो गए तो sp3d हो जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, sp3 से sp3d। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज मैम बी। बी। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नहीं, इसके लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, हाफ NB माइनस N। हाँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, मैम सी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3। किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 6, मैम बी। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है फर्स्ट। Which of the following has been arranged in increasing order of, in order of decreasing dipole moment? डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका साइज सबसे छोटा होगा। CH3 मैम सेकंड ऑप्शन। पोलराइजेशन ज्यादा होगा ना। ये देखो, अगर हम कार्बन और कार्बन और फ्लोरीन में बात करें और कार्बन और क्लोरीन में बात करें तो ये एग्जाम्पल कुछ कुछ NH3 और NH3 जैसा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हारे पास है CHHF Cl Br और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन और यहां पर इस तरफ जाएगा, सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या फिर हाइड्रोजन? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कार्बन की या हाइड्रोजन की? जल्दी से बताओ। कार्बन की पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। क्यों? उसमें ज्यादा प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा। नहीं, कुछ और बताओ। मैम
कार्बन की En तो उतनी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1। अच्छा, वेरी गुड, ये सही बताया है। जो कार्बन होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो उसके अकॉर्डिंग कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, हाँ या ना? यस मैम। हाइड्रोजन की 2.1 होती हाइड्रोजन है या से 2.3 होती है? ठीक है, जो 2.1 भी है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन कम, और फ्लोरीन की तरफ भी ऊपर ही जा क्लोरीन रहे की हैं, तो क्या तो मैं बोल होती रही है हूँ? मैम। ये ज्यादा हो रहा है। अब क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में भी यही चीज फॉलो होगी, यस हाँ मैम। या ना? यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्रोमीन और आयोडीन को देखें तो ये ऑर्डर यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। मैम ब्रोमीन की तो कार्बन से ज्यादा होती है ना, आयोडीन की ब्रोमीन की, बराबर होती है। एक सेकंड, हाँ, ब्रोमीन की ज्यादा होती है, 2.96 होती है। ठीक है, तो एक सेकंड, देखो ये किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली चार्ज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। तो इसमें जो चार्ज का डिफरेंस है, सब में ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, लेकिन इसको ध्यान से देखें तो इसको मैं ए बोल देती हूँ, B, C, D। ए में चार्ज सबसे ज्यादा होगा, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, एक तरफ, हाँ या ना? तो ये तो था फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2 होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना, इन जनरल अगर देखा जाए तो डिस्टेंस कम होता है तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर तो कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि हम जो डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, तो फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का हो जाएगा, और फिर उसके बाद रेगुलर ट्रेंड फॉलो होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हमें पता लगी गया ABCD। लेकिन क्लोरीन का इसलिए डायपोल मोमेंट थोड़ा मैम ज्यादा हो डायपोल जाता है, मोमेंट, मैम डायपोल मोमेंट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो फ्लोरीन का ज्यादा नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना चार्ज कार्बन को दे रहा है, कार्बन अपना हेलोजन को दे रहा है, तो फ्लोरीन अपने से तो खींच ही रहा है, लेकिन कार्बन का भी उसको झेलना है, तो वो इतना झेल नहीं पाता है, इसलिए क्लोरीन का थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और क्लोरीन में तो बहुत सारी जगह अवेलेबल है, तो फ्लोरीन छोटा है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 7, बता दीजिए। आंसर होगा 2। द फॉस्फेट ऑफ अ मेटल हैज अ फॉर्मूला MHPO4। अरे बेटा, PO4 3- होता है, HPO4 2- होता है, तो 2- को 2+ ही तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब M+2 है, तो MCl2 बनेगा, हाँ या ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट आंसर इज, मैम सी, थर्ड सी। ऑप्शन। इसका आंसर सी करेक्ट। किसी को कोई डाउट? नो मैम।
पक्का? क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट आंसर इज मैम 9th का डी। करेक्ट. एनी डाउट? No, ma'am. Question number 10, the correct answer is Third. second. मैम Answer सेकंड। होगा Ma'am, explain करना. second. The magnitude of the lattice energy of a solid increases if the ions are of small size. अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें lattice energy के factors पढ़ाए हैं? लैटिस एनर्जी तो पढ़ाए थे। Factors affecting lattice energy पढ़ाया है? पढ़ाया है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी किसी भी सॉलिड की ज्यादा होगी जब साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा अट्रैक्ट होकर पास में बैठेंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे। ठीक है? Okay, ma'am. क्वेश्चन नंबर 11, मैम थर्ड ऑप्शन। करेक्ट। कोई डाउट? अच्छा ये तो बता ही दिया। क्वेश्चन ma'am. नंबर 12, द करेक्ट Ma'am. आंसर इज मैम फोर्थ। डी। फोर्थ। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. क्वेश्चन नंबर 13, मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड। कोई डाउट? मैम एक बार बता दीजिए बॉन्डिंग. द बॉन्ड एंगल्स ऑफ NH3 NH4 प्लस एंड NH2 माइनस। एक बात बताओ, लोन पे रिपल्शन ज्यादा होता है? यस मैम, सबसे ज्यादा। तो जहां लोन Yes, पेयर ma'am. होगा वो बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा। यस मैम। तो अब देखो, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन H H H H होल प्लस, और NH2 माइनस में क्या होगा? नाइट्रोजन, दो लोन पेयर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका पूरा माइनस। तो यहां पर एक भी लोन पेयर धक्का मारने के लिए नहीं है, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहाँ पे एक लोन पेयर इनको थोड़ा सा पिचका देगा तो एंगल थोड़ा कम होगा। NH2 माइनस में और ज्यादा पिचका देगा तो एंगल और ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे कि तुमने सुना होगा कि CH4 का बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन जब एक लोन पेयर आ गया तो NH3 का हो जाता है 107 डिग्री। एक और लोन पेयर वाटर में आ जाता है H2O में तो 104.5 डिग्री हो जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर रिलेट करो। आ गई बात समझ में? यस मैम। कोई डाउट? आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है। Which of the following compound is non-polar? इनमें से कौन सा नॉन पोलर है? सीधा सीधा सा बात है, CCl4 सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 15, मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। कोई डाउट? नो मैम। एक सेकेंड, पानी पी लूं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। मैम 16 का ए। ए करेक्ट। 17 मैम बी। बी, ये अभी मैंने ऐसे पढ़ाया नहीं है थोड़ा बता दीजिए बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कल बताऊंगी, तभी बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18, मैम 18 का बी। बी लंदन वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, मैम 19 का डी। डी क्यों? मैम ये पोलराइजेशन के इनवर्स होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट।
इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 20। मैम 20 का सी। सी। कोई डाउट? नो मैम। 21। मैम डी, डी ऑप्शन। डी। कोई डाउट? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 22। बता मैम दीजिए। 22 बता दो। The number of unpaired electrons in paramagnetic tetrachloromanganate 2 ion is, ये MnO4 नहीं, मैग्नेट यहाँ पे प्लस MnCl4 ब्रैकेट के 2 बाद। माइनस की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, और कॉन्फ़िगरेशन लिखो अब इसकी क्या हो जाएगी, आर्गन 3d5 तो 5 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, खत्म। 6 होती तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड। आगे बात समझ में? अरे बोलो भाई। मैम Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलना है। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तभी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। यहीं पर होता अगर MnO4 माइनस इसमें Mn+7 में होता है तो वहां पर 0 हो जाते नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। मैम 23 का ए। ये फर्स्ट ए करेक्ट। किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 24। 24 में नहीं। मैम 24 का बी। Which of the following has the highest bond energy? ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसके ऊपर लिख लो MTR, मारो टोटल रट्टा। क्वेश्चन नंबर 25। 25 नहीं बने। 25 का आंसर आएगा 2। In the series ethane, ethylene and acetylene, the carbon hydrogen bond length is, बेटा जहां पर डबल बॉन्ड सबसे कम, जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा उसी की तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। नहीं नहीं रुको, इन द सीरीज। अच्छा ये परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज पी कैरेक्टर वाली चीज है, ये मैं पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगी। इनके बॉन्डेड होगा। हाँ और इसका, हाँ इसमें ऐसा होगा, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर देखना होता है, ये मैं कार्बन फैमिली में पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। द करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 26। अरे 26 का आंसर बता दो भाई। मैम ये किया नहीं है, अभी कर रहे हैं। NO3 माइनस एंड CO2 CO3 2 माइनस फर्स्ट वाला आइसो इलेक्ट्रॉन।
करेक्ट। डाउट है इसमें? मैम आइसोस्ट्रक्चरल। नो मैम। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब इनका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, ज्योमेट्री एंड शेप। तो आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हर्षिता, हर्षिता बेटा, नो मैम। चलो, तो दैट इज ऑल फॉर द डे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मैम। ओके नेक्स्ट बाय नेक्स्ट मैम। लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे और स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट कर देंगे, तो तुम थोड़ा रिवाइज करके आना। यस मैम। ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय मैम।